Hello everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kanksha Gupta is here with another new video on the topic of traumatology in pediatric dentistry. So if you like my video, please like, share and subscribe. So let's begin. Now what is traumatology in pediatric dentistry? So basically trauma जो हो रहे हैं हमारे pediatric dentistry में, like in the primary tooth में जो भी trauma हो रहे हैं we will cover in the traumatology in pediatric dentistry. So there are different scientists which is given different classification to describe the trauma. So first one is Ellis and Davis classification. So let's begin with Ellis and Davis classification. So what he says, Ellis classification. In Ellis classification, he classified into 9 types. Okay. So first one is which only enamel, like E. Okay. So what happened in first, there is जो trauma जो हमारा हो रहा है वो only involve कर रहा है हमारा enamel को, which is comes in one. Now second is enamel plus dentine. What happened in this? In this जो भी trauma हो रहा है वो enamel को भी cover कर रहा है और हमारे dentine को भी cover कर रहा है. So कहीं भी अगर डेंटिन आ रहा है, डेंटिन को ट्रॉमा हो रहा है या डेंटिन में कोई भी लेजन आ रहा है, लाइक कुछ भी हो रहा है डेंटिन में, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? सेंसिटिविटी. हमें फील होगी टूथ में सेंसिटिविटी. नाउ थर्ड वन इज इनेमल प्लस डेंटिन प्लस पल्प. सो व्हाट हैपेन इन दिस? इन दिस इनेमल कवर कर रहा है, डेंटिन हो रहा है, डेंटिन को कवर कर रहा है, देयरफॉर पल्प को भी कवर कर रहा है. सो इनेमल में हमें कुछ नहीं करना होता, लाइक देयर इज नो ट्रीटमेंट. कुछ पेन भी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है. वाइल इन इनेमल और डेंटिन देयर इज सेंसिटिविटी, तो हम इसमें बॉन्डिंग कर देंगे. ओके. सो अगर फ्रंट टीथ है तो हम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग कर देंगे. वाइल इन इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों कवर हो रहे हैं तो इसमें हम करेंगे आरसीटी. ओके. नाउ फोर्थ वन इज नॉन वाइटल. लाइक टूथ अगर है नॉन वाइटल, लाइक उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं है, वो नॉन वाइटल हो चुका है, दैट कम्स इनटू नॉन वाइटल. Now fifth one is tooth is out, like tooth is lost. अगर tooth पूरा हमारा बाहर आ गया है, like avulsion हो गया है, that is comes in class 5, which is tooth is comes out, that is avulsion. Now sixth one is root fracture with crown or without crown. So what happened in this? if हमारा रूट फ्रैक्चर हो रहा है जिसमें हमारा क्राउन भी इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो हमारा आएगा क्लास 6 में. नाउ इन क्लास 7 वी हैव जो हमारा टूथ है वो डिस्प्लेस हो रहा है, राइट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ. सो व्हाट हैपेन इन दिस? टीथ हमारा डिस्प्लेस हो रहा है. नाउ इन 8th वी हैव 8th वन इज फ्रैक्चर ऑफ crown. Okay, that comes in 8. So what happened in 9 में हमारा क्या हो रहा है कि कोई भी अगर ट्रॉमा हो रहा है, उनमें से कोई भी ट्रॉमा हो रहा है, लेकिन अगर वो प्राइमरी डेंटिशन में हो रहा है, लाइक प्राइमरी टीथ में हो रहा है, दैट इज ट्रॉमा इन प्राइमरी टीथ. This all we have Ellis classification. Now comes into classification which is given by WHO. WHO ने classification दी थी. He states some points like, let's begin, that is 8, 7. मैंने ऐसे याद किया है इसको कि 8, 7, now we have 6, उसके बीच में डॉट, और अगर 6 का आधा हो गया that is 3. This is our mnemonic which I remember, like 8, 7, 6 और 6 का half 3, so this is 0. तो इसमें क्या हो रहा है? Again these 3 are common in all classification. First this is enamel, E, 8, 7, 3.6, 1. 1 में क्या हो रहा है? enamel और dentine. Now 8, 7, 3.62 we have enamel, dentine and pulp. 8, 7, 3. In 3 what we have like root fractures. 3.64. 6.4 we have crown and root fractures. Okay. Now in what we studied in Ellis की 5 वाला टूथ लॉस्ट हो गया है, लाइक 5
हटा दिया गया है। तो इन WHO में हमने उसको पूरा हटा ही दिया, लाइक क्लासिफिकेशन में नहीं रखा 6। सो 5 वाज मिसिंग, क्योंकि टूथ इसमें लॉस था तो इसमें हमने 5 हटा दिया है। तो 6 हमारा हो गया टूथ लक्सेशन। ओके, नाउ 873.67 एवल्जन, सॉरी इट्स एक्सट्रूजन, intrusion and extrusion. Later on I will all explain these terms, what this says, like 3, now we have 6, 7, 8. Now what we have in extrusion, like eversion, जिसमें हमारा टूथ बिल्कुल बाहर आ गया है, eversion. Now 8 के बाद है, now we have 873.69. 9 में हमारा क्या हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो भी ट्रॉमा हमारा सॉफ्ट टिश्यू में हो रहा है, दैट कम्स इनटू द 6th line. So these are our tooth classification. Now we have if the fractures is come to condyle or body in our mandible. So we have 802.20, like 8 obviously इन सब में 8 हमारा कवर हो रहा है, जो हमारा 8 आ रहा है, 8 आ रहा है पूरा, ठीक है। सो इनमें हो रहा है हमारा फ्रैक्चर विच इज गिवन इन एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एल्वुलर प्रोसेस जो है मैंडिबल की हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव इफ इट्स 2-1, तो क्या हो रहा है हमारा बॉडी फ्रैक्चर, मैंडिबल में बॉडी जो है वो फ्रैक्चर हो रही है। नाउ वी हैव 802.40, अगर 40 हो रहा है तो हमारा जो है एल्वुलर प्रोसेस जो फ्रैक्चर हो रही है वो हमारी मैक्सिला की हो रही है, दैट कम्स इनटू मैक्सिला। ओके, नाउ 80241, अगर 41 हो रहा है तो हमारा अगेन दैट इज बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो ऐसे याद करना है इसको, दैट इज एल्वुलर प्रोसेस ए तो 20 में आ रहा है, बी है तो हमारा 21 में आ रहा है, और अगर 40 है दैट इज कम्स इन फॉर मैक्सिला। A is alveolar process for maxilla, B is for body of mandible. That's whole classification of WHO. So अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे के क्या टॉपिक्स हैं। So next we have first one we have concussion. So concussion में क्या हो रहा है हमारा, sir let's suppose this is our tooth, okay? तो ये ना ही डिस्प्लेस हुआ, this is our periodontium. तो इसमें क्या है कि ये ना ही डिस्प्लेस्ड हुआ है, ना ही इसमें कोई लेटरल मूवमेंट है, ना ही एक्सट्रूजन है, कुछ भी नहीं है। बस हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें टीओपी पॉजिटिव है। अगर हम माउथ मिरर से अपने टक टक करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें ये टीओपी पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर हम इसको रेडियोग्राफिक देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि इसकी जो पीडीएल है वो वाइडनिंग होगी, देयर इज स्पेस इन पीडीएल, ओके। This is seen in the concussion. So what happened on next कि इसकी जो टीओपी साउंड होगी वो हमारी नॉर्मल होगी, ओके। तो इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर ये प्राइमरी में है और अगर ये परमानेंट में है। तो प्राइमरी में क्या करते हैं हम इसमें कि इसको लेट इट बी, ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट इन परमानेंट में क्या करते हैं हम, लाइक इसमें इसको ऑब्वियसली रहने देते हैं, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे हम इसको, लेटर ऑन जस्ट वॉच करेंगे और एट टाइम्स इट ऑटोमेटिकली हील्स, ओके। वी हैव सबलक्सेशन। सो सबलक्सेशन में क्या हो रहा है कि इसमें टूथ ग्रेड 1 मोबिलिटी दिखती है हमें, और अगर इससे ग्रेड 1 मोबिलिटी दिखती है तो, और इसमें क्या हो रहा है हमारा पीडीएस जो है वो रप्चर्स हो रहे हैं, जो सराउंडिंग टूथ के स्ट्रक्चर हैं जो कि हैं वो हमारे रप्चर्ड हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसकी टीओपी पॉजिटिव करते हैं, टीओपी इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है और इसमें डल साउंड हमें प्रेजेंट होती है। लाइक नॉर्मली भी हम डल साउंड को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि हम टैप करेंगे पेशेंट पे तो पेशेंट एकदम जंप साउंड करेगा, लाइक एकदम उसके अचानक ही रिएक्शन दिखेगा। तो हमें इसमें जंप, नॉर्मली डल साउंड भी बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है तब हमें डल साउंड दिखती है। नेक्स्ट वी हैव टीओपी पॉजिटिव इज हियर। नाउ ट्रीटमेंट in primary tooth, what we do, we just do last option is there is extraction के अलावा प्राइमरी टूथ में हम कुछ नहीं करते हैं,
परमानेंट टूथ हमने क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको रिपोजिशन करते हैं, रिपोजिशन करते हैं, ऑक्लूजन में लाते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे स्प्लिंटिंग। सो स्प्लिंटिंग क्या होता है? स्प्लिंटिंग क्या होता है? जो मोबाइल टूथ होते हैं उनको स्टेशन पे लगा के उसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं। दिस इज ओनली वी डू इन ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी एंड ग्रेड 3। व्हाट हैपेंड इन ग्रेड 1 व्हाइल इन प्राइमरी टूथ इन ग्रेड 1 मोबिलिटी वी जस्ट ऐसे ही रहने देते, उसमें कुछ करते नहीं है। नाउ इन ग्रेड 2 मोबिलिटी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को 2 हफ्ते बाद बुलाएंगे, छोड़ देंगे ऐसे, 2 हफ्ते बाद बुलाएंगे। इन ग्रेड 3 मोबिलिटी वी हैव टू डू एक्सट्रैक्शन। नाउ वी हैव लेटरल लक्सेशन। सो व्हाट हैपेनिंग इन लेटरल लक्सेशन, लेट्स सपोज दिस इज आवर टूथ, ओके। इफ अगर ये लेटरल मूवमेंट देता है, लाइक स्लाइटली टिल्टेड हो जाता है दैट साइड, दैट इज लेटरल लक्सेशन। सो इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्वियसली ये वाले जो फाइबर्स हैं तो पीडियल रप्चर होगा, तो रेडियोग्राफिकली हमें यहाँ पे पीडियल वाइडनिंग दिखेगी, पीडियल वाइडनिंग, ओके। सो व्हाट वी डू इन प्राइमरी में, हम देयर इज ओनली ऑप्शन इज इन प्राइमरी दैट इज एक्सट्रैक्शन, हम इसमें एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। व्हाइल इन परमानेंट टूथ व्हाट वी डू, फर्स्ट वी रिपोजिशन द टूथ, लाइक टूथ अगर टिल्टेड है तो हम उसको स्ट्रेट पोजीशन में ऑक्लूजन में लाने के बाद उसको स्प्लिंटिंग कर देंगे। इन सब में हमें एट लास्ट रिपोजिशन करके स्प्लिंटिंग कर देंगे, ओके। नाउ वी हैव इंट्रूजन। इंट्रूजन में क्या होता है कि जब हमारा टूथ है, दैट इज टूथ, ओके, विच गोज इन दी सॉकेट, ये हमारा अगर सॉकेट में जा रहा है तो क्या होता है कि नीचे के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे रप्चर्स हो जाते हैं, और यू कैन से कि जो नीचे के जो एरिया होता है वो हमारा पीडियल फाइबर्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं इंट्रूजन में। सो वी हैव फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ये ऑटो इंट्रूजन में क्या होता है प्राइमरी टूथ में कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, और इफ नीडेड तो हम इसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। व्हाइल इन परमानेंट टूथ में क्या होता है हमारा कि अगर स्लाइटली लिटिल इंट्रूजन है, लाइक स्लाइटली कंप्रेस्ड है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, और दूसरी में हम इसको रिपोजिशन कर देंगे, और अगर एनी पेरियपाइकल एब्सेस है तो हम आरसीटी के जाएंगे। एक्सक्लूजन में क्या होता है कि ये टूथ है दैट इज समवॉट लाइक दिस शेप, ठीक है, ये टूथ है, अगर ये एक्सट्रूड पॉकेट से लिटिल बाहर आ गया है, जो कि हमारी पॉकेट है उससे लिटिल थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो दिस कम्स इन प्राइमरी, वी डू एक्सट्रैक्शन ऑब्वियसली। इन परमानेंट वी डू रिपोजिशनल टूथ, लाइक नीचे ऊपर की साइड है उसको पहले पोजीशन में लाएंगे, उसके बाद हम इसको पोजीशन में लाने के बाद हम इसको स्प्लिंटिंग कर देंगे। व्हाइल इन अवर्जन में क्या होता है कि जो हमारा टूथ है वो पूरा का पूरा बाहर आ गया है, लाइक हाथ में आ चुका है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि प्राइमरी टूथ में तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, लाइक नो ट्रीटमेंट इन प्राइमरी में, लाइक, और परमानेंट में हम क्या करते हैं रीइम्प्लांट करते हैं। सो अगर हमारा ये 30 मिनट्स के ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट से लाइक 1 घंटे में ज्यादा है, लाइक उसको टूथ को वर्जन को हुए 1 घंटा ज्यादा हो गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हमारा जो है टूथ है ये टाइम हो गया है 1 घंटे से ज्यादा, तो इसमें हम 30 मिनट्स के लाइक 20 मिनट्स के लिए हम इसको हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे और इसको रीइम्प्लांट कर देंगे। वाइल अगर उसको 30 मिनट से कम हुआ है तो हम इसको नॉर्मली वॉश करेंगे और रीइम्प्लांट कर देंगे। दिस इज आवर ट्रीटमेंट इन एवर्जन। सो व्हाट हैपेंड इन रूट फ्रैक्चर, अगर रूट फ्रैक्चर है तो अगर हमारा रूट फ्रैक्चर है, लाइक सपोज दिस इज आवर टूथ, ओके, अगर ये हमारा यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, दिस एरिया दैट इज कोरोनल थर्ड, तो इसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक ओनली एक्सट्रैक्शन। बट हमें एक्सट्रैक्शन करना है ये चेक करके कि जो भी नीचे जो पेरियपाइकल या बर्ड है वो इन्फेक्ट ना हो हमारी, लाइक उसमें कोई टॉक ना आए और व्हाटएवर रप्चर ना हो, ओके। अगर हम मिडिल थर्ड यहाँ से फ्रैक्चर है तो और वाइटल है, ये वाला टूथ जो होता है अगर यहाँ से मिडिल थर्ड में फ्रैक्चर है तो ये टूथ वाइटल होता है, तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन इज also there is only option. Now if we have a apical third यहाँ से है तो इसमें प्रोग्नोसिस जो होगी वो अच्छी होगी और इजीली हम इसको टूथ को निकाल के हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारा वर्टिकल फ्रैक्चर है, दैट इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रूट फ्रैक्चर, अगर हमारा ये वर्टिकल फ्रैक्चर है तो वर्टिकल फ्रैक्चर
लेक्चर में क्या होगा, हम हेमी सेक्शन कर देंगे, लाइक आधा डर टू प्लेस करके ऐसे पॉज कर देंगे। और अगर हमारा इसमें हेमी सेक्शन है, ठीक है, और अदरवाइज वी हैव टू डू ओनली एक्सट्रैक्शन। सो this is all my video, that is topic on traumatology in pediatric dentistry. Here I am end. So thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.